Hello students, this is your day 8 of J Direct. Today again we will discuss the PYQs related to the chapter semiconductor devices. Question number 1 is in the figure potential difference between A and B is. तो आपको A और B के बीच में potential difference निकालना है बेटा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव, ये आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। इट विल वर्क एज अ प्लेन वायर। तो ये जो रेजिस्टेंसेज है 10 और 10 ओम के, ये क्या हो जाएंगे, ये 5 ओम बन जाएगा आपका। 5 किलो ओम, सॉरी किलो में है तो ये 5 किलो ओम आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा आर ए बी, रेजिस्टेंस अक्रॉस ए इंटू बी। क्लियर, ए बी के क्रॉस, क्योंकि ये 10 इंटू 10 ये क्या है, आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस 5 ओम बन जाएगा। अब टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में कितना होगा बेटा, 10 किलो ओम ये भी है और 5 इन दोनों को मिला के होगा, ये दोनों सीरीज में होंगे तो टोटल 15 किलो ओम आ जाएगा। तो करंट यहाँ से ऐसे पास करेगी तो टोटल करंट जो होगी सर्किट में वो कितनी हो जाएगी, 30 वोल्ट। वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस कितनी है, 15 किलो ओम। किलो मीन्स 10⁻³ ओम। क्लियर। तो बेटा आप निकाल लीजिए वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कितना हो जाएगा, सबको पता है, करंट अपॉन क्या होती है वो, V इजिकल टू आई आर, रेजिस्टेंस। ठीक है, करंट इंटू रेजिस्टेंस होती है। तो करंट की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी, 30/15 इंटू 10⁻³ है, इंटू रेजिस्टेंस कितनी है, 5 किलो ओम है ये। तो किलो ओम है तो इसका भी 10⁻³ आ जाएगा। 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 3 10 जा 30, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10 वोल्ट। क्लियर। तो सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, द करंट आई इन द नेटवर्क इज। तो आपको इस करंट की वैल्यू निकालनी है नेटवर्क में। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो बेटा ये पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा तो ये क्या बन जाएगा, रिवर्स बायस, ये कंडक्ट नहीं करेगा। क्लियर। अब इसको देखें तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ये नेगेटिव है अगर, तो ये अगेन क्या बन जाएगा आपका, रिवर्स बायस, इट विल आल्सो नॉट कंडक्ट। तो आपका पीछे सर्किट क्या रह जाएगा, आपका सर्किट रह जाएगा 10 ओम, 5 ओम और 10 ओम। और ये रेजिस्टेंसेस कैसे हैं, आप सारे सीरीज़ में, और ये 5 ओम भी सीरीज़ में है। तो बेटा ये सारे सीरीज़ में है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 10 20 20 और 5 5 10 30, 30 ओम का रेजिस्टेंस आ गया और 9 वोल्ट की बैटरी आ गई। तो करंट आप निकाल सकते हैं, करंट किसके बराबर होता है, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट ले सकते हैं आप। तो वी वोल्टेज कितनी दी है, 9 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट कितना है, 30। तो ये कितना बन जाएगा आपका, 3/10। तो 3/10 मीन 0.3 एम्पेयर। तो आपकी करंट कितनी आ रही है, 0.3 एम्पेयर की आ रही है। क्लियर। तो ए पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, आइडेंटिफाई द ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द सर्किट। तो ये आपको सर्किट दिया है, आप बताएं ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करे। बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो ये ए है, तो इसके नॉट लगा है अगर, तो नॉट लगा है तो ये आपको क्या दे देगा, ए बार। इस पर भी नॉट है तो ये आपको क्या दे देगा, बी बार। और इस पर भी नॉट है तो ये आपको क्या दे देगा, सी बार। तो बेटा ये ए बार, बी बार और सी बार इधर फीड होगी जब, तो ये क्या ये कौन सा गेट है आपका, नॉर गेट है। तो जब ये आपका नॉर गेट है तो ये आपको क्या दे देगा, अगर इसको मैं जेड मानूँ तो आपको जेड क्या मिल जाएगा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। ठीक है, तीनों की बार आ जाएगी, ठीक है, और होल बार आ जाएगा, क्यों, क्योंकि नॉट भी लगा आगे। क्लियर हो गया। तो ये और प्लस नॉट का कॉम्बिनेशन है, तो और का क्या आ गया, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, और उसके उसके ऊपर हमने बार लगा दी तो वो नॉट बन गया। क्लियर। अब बेटा डी मॉर्गन्स लॉ लगा लीजिए। सबसे पहले क्या है आपके, क्या बोलता है, एक्स प्लस वाई का अगर होल बार लें हम, तो ये क्या बनता है, एक्स बार इंटू वाई बार। तो अगर हम सेकंड क्या है, एक्स इंटू वाई का बार लें तो ये क्या बनता है, एक्स बार प्लस वाई बार। क्लियर हो गया। तो बेटा आप यहाँ पे लगा लीजिए, जब आप इधर लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये प्लस वाला है तो यहाँ पे पहला वाला लॉ लगाइए, तो ये क्या बन जाएगा, ए बार ऐसे ही रहेगी, ए बार तो ऐसे ही है, तो ठीक है, तो इंटू बी बार का बार आ जाएगी, दोनों की बार, इंटू सी बार की बार। तो ए बार की बार ए होती है, बी बार की बार बी होती है, सी बार की बार सी होती है। ठीक है, तो ये आपका जेड क्या आ जाएगा, और ये कौन सा सिंबल है, दिस इज एंड गेट। क्लियर। तो ए पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है बेटा आपका, व्हेन अ डायोड इज फॉरवर्ड बायस इट हैज़ अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.5 वोल्ट। ठीक है, जब आपका डायोड है, देख लीजिए ये डायोड है आपका, दिस इज योर डायोड, फॉरवर्ड बायस है तो पॉजिटिव नेगेटिव रखेंगे, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है आपका, 0.5 वोल्ट का, 0.5 वोल्ट का क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। द सेफ लिमिट ऑफ करंट थ्रू द डायोड इज 10 मिली एम्पेयर। तो जो करंट की सेफ लिमिट है वो कितनी है, 10 मिली एम्पेयर की है। इफ़ बैटरी ऑफ ई एम एफ 1.5 वोल्ट, तो ये जो बैटरी लगाई है ये 1.5 वोल्ट की है,
द वैल्यू ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहाँ से डायोड के सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगाना है आपने। आप बताएं ये कौन सी रेजिस्टेंस है जो इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो डायोड है सो दैट द करंट डज नॉट एक्सीड द सेफ लिमिट, मीन्स जो आपकी करंट है वो लेस देन इक्वल टू 10 मिली एम्पेयर होनी चाहिए। तो आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10 मिली एम्पेयर का मतलब क्या होता है 10⁻³ एम्पेयर। इसका मतलब आई लेस देन इक्वल टू 10⁻² एम्पेयर होनी चाहिए। अब आई क्या होती है वोल्टेज अपॉन, सबने पढ़ा है V इज इक्वल टू आई आर। तो आई क्या होती है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, क्लियर, इज लेस देन इक्वल टू 10⁻²। ठीक है, तो ये होनी चाहिए, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या है वोल्टेज कितनी है बेटा, टोटल वोल्टेज 1.5 की है और इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0.5 का हो रहा है। तो टोटल कितनी हो जाएगी 1.5 माइनस 0.5 1 आ जाएगी अपॉन आर इज लेस देन इक्वल टू 10⁻²। तो बेटा आर जो है वो क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 100 ओम। क्लियर हो गया। तो जो आपकी रेजिस्टेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 100 ओम होनी चाहिए। तो ए पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इन द गिवन सर्किट द वैल्यू ऑफ वाई। तो ये आपका सर्किट है, इसको थोड़ा जूम करके बताया गया है। आप बताएं कि ये जो वाई की वैल्यू है ये क्या होगी, टॉगल्स बिटवीन 0 एंड 1, 1 0 या विल नॉट एग्जीक्यूट। तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा बेटा, ध्यान से देखें दिस इज़ 1। तो अगर यहाँ पे मैंने 1 फीड किया है तो ऑब्वियसली ये नॉट जो आगे लगा है ये इसको क्या बना देगा 0 बना देगा, क्लियर। तो यहाँ पे आपका 0 फीड होगा, इधर भी 0 फीड होगा और ये वाला भी 0 फीड होगा। जब यहाँ पे 0 फीड हुआ तो बेटा ये क्या कहलाएगा, ये आगे फिर से 0 नॉट लगी है ये, तो ये नॉट इसको 1 बना देगी, इधर 1 फीड हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखें ये 0 है तो यहाँ पे 0 जाएगा, क्लियर हो गया। और यही 1 बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1 है, क्लियर हो गया। अब आप इसको देख लीजिए ये 0 0 है, ये क्या है 0 0। तो बेटा आगे नॉट लगी है तो ये कौन सा गेट बन रहा है आपका, तो बेटा ये कौन सा गेट है, दिस इज़ योर नैंड गेट, क्लियर। तो अगर ये नैंड गेट है तो क्या है एंड प्लस नॉट, ठीक है, ये नॉट लगा है तो 0 0 क्या होता है बेटा आपका 0 होता है, ठीक है। तो 0 0 0 होगा तो ये इसको क्या बना देगा 1 बना देगा। तो बेटा यही 1 जो है ये यहाँ से चलता चलता इधर भी क्या फीड होगा 1 फीड होगा, ठीक है। ये यहाँ से चलता चलता इधर भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब 0 और 1 है तो ऑब्वियसली ये भी क्या दे देगा 0 1 क्या होता है बेटा आपका, ये अगेन आपका नैंड गेट है। अगर ये दोबारा नैंड गेट है तो ये आपको क्या दे देगा 0 और 1 का बार देगा। ये क्या देगा 0 और 1 का बार, है ना, 0 इंटू 1 का बार। और जो वो किसके बराबर होती है 1 के बराबर आ जाएगी, ये किसके बराबर आ जाएगी 1 के बराबर, क्योंकि 0 1 0 होता है और ये नैंड है, नैंड एंड का 0 होगा, नॉट लगा के 1 बन जाएगा। और यही 1 कहाँ चली जाएगी इधर भी फीड होगी। तो ये 1 है, ये भी क्या है 1 है, क्लियर। तो 1 1 है तो 1 1 1 होगा, तो 1 1 क्या होगा 1 होगा, बट ये नैंड है नॉट भी लगा है आगे, तो 1 1 1 का ये क्या बना देगा 0, मीन्स ये y कितना आएगा 1 इंटू 1 का बार, तो जो कि क्या बन जाएगा आपका 0। तो इसका मतलब यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी 0। इसका मतलब सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इन द फॉलोइंग डिजिटल सर्किट व्हाट विल बी द आउटपुट एट Z व्हेन द इनपुट A एंड B आर 1 0 0 0 1 1 0 1। तो बेटा आपको इनपुट्स दिए गए हैं, आपने इनको बताना है कि ये जो Z है आपका इसके क्रॉस वैल्यू क्या होगी। तो बेटा अगर आप इसको ध्यान से देखें दिस इज़ A, तो इसका मतलब यहाँ पे A की वैल्यू जाएगी, दिस इज़ B तो यहाँ पे B की वैल्यू जाएगी, क्लियर हो गया। और अगर आप देखें तो यही वैल्यू यहाँ से इधर A भी जा रही है, क्लियर हो गया। और यहाँ से यही वैल्यू यहाँ से क्या है यहाँ पे B भी जा रही है, क्लियर हो गया। A B तो ये कौन सा गेट है अगेन नैंड गेट है, तो ये क्या बना देगा A इंटू B का बार आ जाएगा, क्लियर। अब यहाँ से ये कौन सा है नॉर है तो ये क्या आ जाएगा A प्लस बी, क्लियर। अब ये A प्लस बी इधर जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा A एंड B का बार, क्लियर। तो यहाँ पे भी A एंड B का बार जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा बेटा ये बन जाएगा A इंटू बी का बार और A प्लस बी, प्लस मीन्स और, तो ये ध्यान से रखिएगा यही फीड यहाँ पे फीड मिलेगी। तो Z आपका क्या बन जाएगा, अब ध्यान से देखिएगा Z आपका क्या बनेगा, एक तो A इंटू बी का बार ये वाला आएगा, ठीक है। और ये कौन सा गेट है अगेन नॉर गेट है ये, ठीक है, ये और था तो ये कौन सा है नॉर है क्योंकि इसके आगे 0 नॉट भी लगा है, क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा आपका प्लस आ जाएगा बीच में, तो आ जाएगा A इंटू बी बार इंटू A प्लस बी।
और इस पूरे का भी क्या आ जाएगा आपका बार आ जाएगा। क्लियर हो गया, क्योंकि नॉट लगा है। अब बेटा डी मॉर्गन्स लॉ लगाने हैं आपने अगेन। तो पता है आपको x प्लस वाई का बार क्या होता है, x बार इंटू वाई बार, और x इंटू वाई का बार क्या होता है, x बार प्लस वाई बार। लगाइए आप यहाँ पे z किसके बराबर आ जाएगी, पहले यहाँ पे पहला वाला लगाइए, बीच में प्लस है, जो प्लस है तो ये क्या बन जाएगा a इंटू बी बार का बार इंटू क्या आ जाएगा a इंटू बी का बार और a प्लस बी, इस पूरे का भी क्या आ जाएगा बार आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, ये a इंटू बी ही रहेगा, क्योंकि बार का बार बार सिंपली होता है। तो ये क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे इंटू है तो ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, ये क्या बन जाएगा a इंटू बी बार का बार प्लस a प्लस बी का क्या बन जाएगा होल बार। तो ये क्या आ जाएगी z इज इक्वल टू a इंटू बी, ठीक है, ये इंटू बी रहेगी, इंटू ये क्या बन जाएगा बेटा a इंटू बी बार का बार, तो अगेन a इंटू बी ही रहेगा। क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा प्लस, अब यहाँ पे दोबारा ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए पहले वाला, तो ये बन जाएगा a बार इंटू बी बार। क्लियर। तो इसको ओपन कर लीजिए, z इज इक्वल टू a इंटू बी, ठीक है, और इंटू अगेन a इंटू बी प्लस a इंटू बी, और क्या आ जाएगा a बार इंटू बी बार। तो लगा लीजिए इसको। तो बेटा इंटू बी क्या रहेगी, a इंटू बी ही रहेगी। क्लियर। तो प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैंने ए बार को साथ जोड़ दिया और बी बार को साथ लिख दिया। क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा z इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस, तो बेटा a इंटू ए बार 0 होती है, b इंटू बी बार भी 0 होती है, ये पूरी 0 बन जाएगी। तो z आपकी क्या आ गई a इंटू बी। तो a इंटू बी क्या है आपका, ये क्या है a इंटू बी आपका, दिस इज योर नैंड गेट, सॉरी नैंड नहीं एंड, ये क्या है एंड, तो दिस इज योर एंड। तो एंड गेट का क्या होता है 1 1 पे 1, ठीक है, 1 1 पे 1, बाकी सारे 0। तो ठीक है, इसका मतलब 0 0 सिर्फ 1 1 1 1 पे 1 ही रहेगा, बाकी सारे टर्म्स क्या हो जाएंगी 0। तो ये कौन सा ऑप्शन आएगा 3 0 1 1, तो 3 0 1 1, क्या आप इसको लिख सकते हो 0 0 1 0। तो 0 0 1 0 कौन सा है, सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 0 0 0 1 0 0, ठीक है, तो 1 1 पे 1 और 1 0 अगेन 0, तो 0 0 1 0, सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन।